नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आज जो टॉपिक मैं आपका लिए लेकर आया हूँ वो है इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक नाउन। आज हम नाउन के बारे में बात करेंगे और साथ ही जितने भी नाउन से संबंधित जितने भी रूल्स हैं उन रूल्स के बारे में बात करेंगे, उनको डिटेल में उनको स्टडी करेंगे, जो उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो सभी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट जिनके सिलेबस में शामिल है, वो छोटी प्राइमरी क्लास के बच्चे हों या मिडिल के या फिर हायर ग्रेड में पढ़ने वाले बच्चे हों, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और साथ ही जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीजीटी है या फिर टीजीटी है या फिर बैंक पीओ है या फिर और भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर भी इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा नाउन है। पहले उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन है क्या, उनके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं और उसके जितने भी रूल्स हैं नाउन के, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन देखिए पहले होता क्या है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या कार्य अथवा अवस्था को नाउन कहते हैं। नाउन की परिभाषा कि में केवल नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी वस्तु का नाम, इतना ही यहीं तक सीमित नहीं है। नाउन के और भी बहुत सारी डेफिनेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम हो, किसी आइडिया का नाम भी हो सकता है। कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, कोई स्टेज है, जैसे चाइल्डहुड है, एक अवस्था है, ठीक है, उनको भी नाउन ही कहा जाता है। तो नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड एज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग और अ स्टेट, या फिर कोई तरीके का कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो या किसी तरीके को कोई क्वालिटी हो, इन सभी को क्या बोला जाता है? नाउन बोला जाता है। अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन इस जो वीडियो इसमें हम जो बात करेंगे, केवल हम 5 तरीके के नाउन्स के बारे में बात करेंगे और उनके फिर जितने भी आगे का क्लासिफिकेशन है वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहला नाउन है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब है कि प्रॉपर नाउन में सिर्फ नाम आता है। वो नाम किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बताता है कि किसी भी कोई एक विशेष वर्ग के बारे में बताता है, किसी ग्रुप के बारे में बताता है। इसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे समूह होता है, समूह के बारे में बात करते हैं। मटेरियल नाउन, किसी भी तरीके का कोई मटेरियल हो, जैसे आयरन एक मटेरियल है, गोल्ड एक मटेरियल है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक जो संज्ञा जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन देखिए, अभी जैसे कि नाम से क्लियर है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से होता है। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी चीज़ का नाम या किसी जगह का नाम, वो प्रॉपर नाउन में होता है। जैसे एग्जाम्पल, राम किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली जगह का नाम है, गीता किसी लड़की का नाम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज़ माई फ्रेंड, इसमें राम को कैपिटलाइज किया गया है और इसमें खास बात यह है, जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर वो है हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो सेंटेंस के शुरुआत में आए, सेंटेंस के बीच में आए, सेंटेंस के लास्ट में आए। जहाँ पर भी प्रॉपर नाउन आप लिखते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल ही होता है। दूसरा एग्जांपल, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन, जगह का नाम है। पहला लेटर को हम हमेशा कैपिटल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन, जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं किंग, तो किंग किसी व्यक्ति का नाम किंग नहीं है। किंग एक कॉमन नाउन है जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। बॉय का मतलब लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है। इसमें हमने किसी का नाम तो नहीं दिया है। गर्ल कोई भी एक लड़की हो सकती है। सिटी का मतलब कोई भी एक शहर हो सकता है। जैसे अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार, लड़के के अनुसार, इसमें बॉय को कैपिटलाइज हाईलाइट किया हुआ है ये बताने के लिए बॉय एक कॉमन नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। द नियरेस्ट टाउन इज़ फार अवे, बोला जो सबसे पास में टाउन है वो यहाँ से काफ़ी दूर है। द बॉयज़ आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, बॉयज़ यहाँ पर कॉमन नाउन है। विलेज भी यहाँ पर नाउन है, जगह का नाम है, लेकिन कॉमन नाउन है। विलेज में ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन सा गाँव, सिर्फ ये बोला गया कि विलेज, तो ये कौन सा नाउन हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन।
जिस नाउन से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे किसी ग्रुप को, कोई नाउन किसी ग्रुप के बारे में बताता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे टीम, टीम क्या है? टीम इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। कोई एक टीम, जैसे क्रिकेट की टीम में 11 लोग होते हैं। कमेटी है, कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं, अलग अलग पद होते हैं। आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर के रूप में होता है। इसका प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में पूछा जाए। देखिए, जो कलेक्टिव नाउन है उसको सिंगुलर ही मानते हैं, लिखा वो सिंगुलर में ही जाता है। प्लूरल में प्रयोग तब होता है जब हम ग्रुप के हर सदस्य के बारे में अलग अलग बात करें। कैसे? हम उसको अभी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। फ्लॉक ऑफ गीज, गीज को बोलते हैं हंस को। फ्लॉक का मतलब, और फ्लॉक ऑफ गीज का मतलब है हंसों का समूह। और यहाँ पर स्पेंड वर्ब है और हमने इसमें एस लगाया हुआ है, तो ये फ्लॉक ऑफ गीज सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया गया है और इसीलिए इसमें वर्ब के साथ एस लगाया गया है। द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। ज्यूरी है वो किसी मैटर के बारे में अपना डिसीजन ले रही है और उसको डिसाइड कर रही है। तीसरा एग्जाम्पल, द कमेटी मीट्स एवरी वीक। कमेटी है कोई, वो हर सप्ताह आपस में उसके सदस्य मिलते हैं, कमेटी मिलती है और कुछ भी अपना डिस्कशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। देखिए, अब टीम वैसे तो कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर के रूप में लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने आर यूज़ किया है जो कि एक प्लूरल वर्ब है। पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब है। तो कमेटी, टीम में जब हम बात करें हर सदस्य की अलग अलग, यानी कि इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि कैप्टनशिप का जब बात आई कि कप्तान किसको बनाना चाहिए, तो पूरी की टीम के सदस्य जितने भी थे वो आपस में उनमें मतभेद था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। देखिए, ऑडियंस वैसे तो कॉमन कलेक्टिव नाउन है, किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। हैव टेकन देयर सीट्स, यहाँ पर ऑडियंस में जितने भी लोग थे हर व्यक्ति ने अपनी अपनी सीट पर ले ली, यानी कि वो अपनी अपनी सीट पर बैठ गया। तो ऑडियंस में हम बात कर रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग, तो इसलिए यहाँ पर इसको प्लूरल वर्ब का हमने प्रयोग किया है। मटेरियल नाउन, जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकती हैं उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। देखिए, मटेरियल बेसिकली होता क्या है? मटेरियल वो चीज़ होती है जिससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है। जैसे मैं बोलता हूँ गोल्ड, गोल्ड से बहुत सारे आभूषण बनते हैं, रिंग बनती है, चेन बनती है, या फिर शुगर है, शुगर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सिल्वर है, वुड है, ये सारे के सारे क्या मटेरियल नाउन होते हैं जिनसे हम कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। द नेकलेस यानी कि जो गले में पहनने वाला हार है वो किससे बना है? गोल्ड से बना है। शी हैज परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर। उसने सिल्वर का बना हुआ एक टी सेट खरीदा, चाय का सेट खरीदा। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। टीक एक तरीके का पेड़ होता है, टीक वुड की लकड़ी से उसने अपना फर्नीचर बनवाया है। मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इसे नापा और तोला जा सकता है, लेकिन सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और उसके पहले आर्टिकल का ये प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, जितने भी दुनिया में मटेरियल हैं उनके आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे अ मिल्क नहीं बोलेंगे, अ गोल्ड नहीं बोलेंगे, अ सिल्वर नहीं बोलेंगे, अ वुड नहीं बोलेंगे। और दूसरी ये है कि इनको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे मैं बोलता हूँ शुगर, तो शुगर को काउंट नहीं किया जा सकता है। राइस को काउंट नहीं किया जा सकता है। तो ये कैसे नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनको सिर्फ तोला जा सकता है। जैसे गोल्ड सिल्वर को हम ग्राम में नापते हैं, तोला जिसको बोलते हैं, और इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया अथवा अवस्था को व्यक्त करता है जिसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल एक आइडिया होता है, एक आभासी अवस्था होती है। कोई इसमें गुण हो सकता है, कोई अवस्था हो सकती है, कोई क्रिया हो सकती है, और वो ऐसी होती है जिसको आप केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, बचपन हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड को आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ब्रेवरी, बहादुरी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसको आप छू नहीं सकते, केवल एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। गरीबी यानी कि पॉवर्टी। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिए, सारे के सारे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कोई ऐसा गुण, भाव या क्रिया या किसी अवस्था को व्यक्त करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे आप छू नहीं सकते,
देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ब्रेवरी बहादुरी, ऑनेस्टी ईमानदारी, हेट्रेड किसी से घृणा करना, लाफ्टर एक एक्शन है, हंसना या हंसी, पावर्टी यूथ ये एक तरीके की अवस्था है, रिचनेस एक अवस्था है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। ये जितने भी नाउन हैं सारे के सारे सिंगुलर में लिखे जाते हैं और इनके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब ही आती है। पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, इसकी जो सिंसियरिटी है उसका पीपल यानी कि लोग जो है सम्मान करते हैं। तो सिंसियरिटी यहाँ पर क्या है, एक अवस्था है, एक गुण है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो ऑनेस्टी यहाँ पर क्या है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन को काउंटेबल और दो, इसमें नाउन की देखिए कैटेगरी, अगर नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड करना हो तो हम नाउन को दो कैटेगरी में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि एक में वो सारे नाउन जिनको हम काउंट कर सकें उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। वो नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, यानी कि जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हम उसको रख सकते हैं। काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके, जैसा कि मैंने बताया काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे बॉयज़ मैंने बोला, फ्रेंड्स बोला, फर्नीचर बोला, या पेन बोला, या पेंसिल बोला, या लैपटॉप्स बोला, या माउस बोला, या फिर मोबाइल फ़ोन्स बोला, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन है, इनको हम गिन सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे इन्होंने जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, वी बॉट 6 टेबल्स, हमने 6 जो है टेबल खरीदी। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे थोड़े बहुत मित्र हैं, दोस्त हैं। शी सॉ मैनी मूवीज़ लास्ट मंथ, उसने पिछले महीने बहुत सारी मूवीज़ देखी। मूवीज़ को हम काउंट कर सकते हैं। नॉन काउंटेबल यानी कि अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे जे प्रिस्ले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, जे प्रिस्ले जोसेफ प्रिस्ले थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन जो है अनकाउंटेबल नाउन है। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, देखिए फर्नीचर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी उसमें आइटम्स हो सकते हैं, बहुत सारे आइटम्स भी हो सकते हैं। तो फर्नीचर को हम अनकाउंटेबल में रखते हैं और उसका प्लूरल कभी भी नहीं बनता है। फर्नीचर को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में फर्नीचर ही बोला जाता है। द मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो में बहुत सारा पैसा वेस्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। मनी अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते। अब यहाँ पर एक चार्ट के रूप में, चार्ट में हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन कौन से काउंटेबल नाउन है और कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन है। स्टार्स, सेकेंड्स, रुपीज़, इन सबको काउंटेबल नाउन की सीरीज में रखा गया है। मनी, टाइम, नॉलेज, ये अनकाउंटेबल नाउन है। वर्ब कौन सी यूज़ होती है, अगर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी क्योंकि सिंगुलर नाउन है, और प्लूरल वर्ब होगी जब प्लूरल नाउन के रूप में हम उसका यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव्स, मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये सब के सब काउंटेबल नाउन है। मच, लिटिल, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा गलतियां लोग यहीं पर ही करते हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये देखने में भी प्लूरल होते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल के तरह ही किया जा सकता है। देखिए बहुत सारे नाउन जैसे मैंने बताया वो हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, कारण उसका जो भी हो उनका सिंगुलर कभी होता ही नहीं है, उसका सिंगुलर कभी होता ही नहीं है। अब चूंकि वो प्लूरल में लिखे जाते हैं, उनके लास्ट में एस लगता है या ई एस लगता है, तो प्लूरल नाउन के रूप में उनको लिखा जाता है, और जब वर्ब यूज़ करते हैं तो वो वर्ब भी प्लूरल नाउन वाली वर्ब ही होती है। बहुत सारे इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप पढ़िए और इनको समझने की कोशिश करते हैं, और हो सके तो इनको आप याद भी कीजिए। जैसे सीजर्स, सीजर्स होता है कैंची, आमतौर पर नाम सामान्यतः लोग सीजर बोलते हैं, सीजर नहीं बोलता, सीजर्स बोला जाता है, यानी कि कैंची। टोंग्स, चिमटा। प्लायर्स, पिंसर्स, छेद करने वाले। बेलोज, फूकनी। ट्राउजर्स यानी कि पैजामा, पैंट्स जो हम पहनते हैं, पायजामाज। शॉर्ट्स, हाफ निक्कर होता है। गैलोज, फांसी देने का तख्ता। फैंग्स, जो सांप के फैंग्स होते हैं, आगे जो नुकीले दांत होते हैं। स्पेक्टिकल्स, चश्मा। गॉगल्स, धूप के चश्मे। बाइनोकुलर्स, दूरबीन। आई ग्लासेस, आर्म्स मतलब दान देना या भीख देना। अमेंड्स का मतलब संशोधन करना या चेंजेस करना। आर्काइव्स, बहुत ही पुराने और ऐतिहासिक दस्तावेज को बोलते हैं। एरियर्स, एरियर्स कहते हैं बकाया जो राशि होती है। ऑस्पेशियस,
कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी को बधाई देना। एम्बर्स यानी कि राख। फायरवर्क्स यानी कि जो पटाखों से संबंधित काम है। लॉजिंग्स। आउटस्कर्ट्स यानी कि बाहर का एरिया। पर्टिकुलर्स यानी कि जो डिटेल्स होती हैं। प्रोसीड्स। रिगार्ड्स, देखिए रिगार्ड नहीं, जब भी हम लेटर लिखते हैं तो जब लेटर लिखने के बाद आप एक वर्ड यूज़ करते हैं रिगार्ड्स और उसके नीचे अपना नाम लिखते हैं, तो रिगार्ड को रिगार्ड नहीं, हमेशा रिगार्ड्स लिखा जाता है। रिचेस। रिमेन्स यानी कि अवशेष। सेविंग्स यानी कि बचत। शैम्बल्स सराउंडिंग्स, आपका आसपास का माहौल। उसी तरीके से टाइडिंग्स। ट्रूप्स। टैक्टिक्स। थैंक्स को हम कभी थैंक नहीं लिखते हैं। वैल्यूएबल्स कीमती सामान। वेजेस यानी कि मजदूरी। बिलोंगिंग्स जो आपका सामान है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वेयर आर माई पेंट्स, मेरी पैंट कहाँ है। पैंट है तो सिंगुलर, लिखा प्लूरल में गया है और उसके साथ जो वर्ब यूज़ है वो प्लूरल वाली यूज़ की। उसी तरह वेयर आर माई ट्राउजर्स। वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, तो ये सब प्लूरल में लिखे जाते हैं, ये हैं भले ही सिंगुलर लेकिन लिखे प्लूरल में जाते हैं और उनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल वाली ही आती है। वेयर आर द टोंग्स, चिमटा कहाँ है। द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। ऑल इज एसेट्स वर सीज, एसेट्स होते हैं धन संपदा जो जिसको बोलते हैं, उसको सीज कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। आर्म्स आर गिवन टू बेगर्स, भिखारियों को क्या दिया गया, भीख दिया गया। द एम्बर्स ऑफ फायर वर स्टिल बर्निंग, जो पटाखों जो आग जलने के बाद जो बचता है वो कह रहे हैं कि अभी भी वो धीरे धीरे जल रही थी। वेजेस का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से किया जा सकता है। वेजेस होती है मजदूरी, इसके अलग अलग मीनिंग्स हैं, तो जब हम अलग अलग मीनिंग्स के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर वेजेस को हम प्लूरल में यूज़ करें तो वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, यानी कि किसी से आपने कोई काम करवाया और बदले में उसको आपने पेमेंट दिया, उसको बोलते हैं वेजेस। एग्जाम्पल, वेजेस आर पेड इन कैश, जो वेजेस थे मजदूरी थी वो कैश में उसका पेमेंट हुआ। अगर वेजेस का मतलब परिणाम है तो उसका मतलब ये होता है सिंगुलर के रूप में यूज़ करते हैं। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, यानी कि जो मेहनत का जो फल है वो हमेशा मीठा होता है। रूल नंबर 2 देखते हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअली वो सिंगुलर होते हैं, और वो सिंगुलर होते हैं इसलिए उनके साथ जो वर्ब यूज़ होती है वो हमेशा सिंगुलर वाली भी यूज़ होती है। बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ नाउन देखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन होते वो सिंगुलर हैं और वो हमेशा सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे न्यूज़, एस लगा हुआ है, देखने में प्लूरल है लेकिन न्यूज़ सिंगुलर है। इनिंग्स, पारी, जिसको जैसे क्रिकेट में मैच होता है तो इनिंग्स होती हैं उसमें। पॉलिटिक्स, राजनीति। समन्स, जब कोर्ट की तरफ से आदेश जो पारित किया जाता है उसको समन्स बोलते हैं। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। इकोनॉमिक्स, एथिक्स। मैथमेटिक्स, मम्स, ये बीमारी है जिसको। मीजल्स, जिसको खसरा बोलते हैं। रिकेट्स, ये हड्डियों से संबंधित एक बीमारी। शिंगल्स, बेड़ियाँ। बिलियर्ड्स, गेम है। एथलेटिक्स, खेलकूद। ये सारे के सारे क्या देखने में प्लूरल हैं लेकिन वो एक्चुअली हैं वो सिंगुलर। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, अगर आपके पास कोई न्यूज़ नहीं आ रही तो उसका मतलब है सब कुछ अच्छा है। ये एक फ्रेज़ है जिसको बहुत आप सामान्य बोलचाल भाषा में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, राजनीति एक बहुत ही गंदा खेल है। इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो हमेशा प्लूरल में उनका प्रयोग किया जाता है। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में किया जाता है क्योंकि वो ग्रुप की तरफ इंडिकेट करते हैं, किसी समूह के बारे में बताते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या बताया गया है। कैटल होते हैं पशु। अब पशुओं में गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकता है, बैल भी हो सकता है, वो सारे के सारे पशु कहलाते हैं। तो कैटल, हालांकि वैसे तो एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं लेकिन वो उनको प्लूरल में लिखा सिंगुलर में जाता है, होते वो प्लूरल हैं। कैवेलरी होती घुड़सवार सेना, किसी भी देश की घुड़सवार सेना को बोलते हैं। इन्फेंट्री, तोप खाना जिसको बोलते हैं। पोल्ट्री, मुर्गी पालन जिसको बोलते हैं। पीजेंट्री, पक्षियों से संबंधित विषय हैं। चिल्ड्रन, बच्चे। जेंट्री, लोगों का समूह। पुलिस सिंगुलर भी है, एक व्यक्ति को भी पुलिस कहेंगे और बहुत सारे पुलिसमैन हैं तब भी उनको पुलिस बोलेंगे। पीपल माने कि लोग, ये हमेशा
सिंगुलर में लिखे जाते हैं, प्लूरल होते हैं, और इनका प्लूरल बनता भी नहीं है। अगर ऐसे पुलिस है, एक है तब भी पुलिस बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तब भी पुलिस बोलेंगे। जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, इसका प्लूरल नहीं बनता। कैटल ऑलरेडी प्लूरल है, देखने में सिंगुलर है लेकिन प्लूरल है, तो एक को भी कैटल बोलेंगे, एक से ज़्यादा को भी कैटल ही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल जो हैं वो मैदान में घास चर रहे हैं। आर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, हमारी जो इन्फेंट्री है वो आगे की तरफ मार्च कर रही है, सेना जो है हमारी। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया है। पीपल का अर्थ है लोग और पीपल्स का अर्थ है अलग अलग देशों के लोग। देखिए पीपल ऑलरेडी एक प्लूरल है, तो पीपल और पीपल्स में फ़र्क क्या है? पीपल और पीपल्स में फ़र्क ये है कि पीपल होता है एक देश के लोग, अब जब पीपल्स कर दोगे, लिख देंगे, तो आप उसका मतलब होता है अलग अलग देशों के लोग। ऑलराइट, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जा सकता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता। देखिए कुछ नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं, उनका प्लूरल बनता ही नहीं है। कुछ नाउन जो हैं वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, उनका प्लूरल नहीं कभी भी बनता है, और उनके साथ साथ उनके आगे कोई आर्टिकल यूज़ भी नहीं होता है। कैसे? पहले कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। सीनरी, यानी कि जिसको बोलते हैं दृश्य, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल और वेरी चार्मिंग। पोइट्री, कविता, कविताएं नहीं होता है, हमेशा कविता होता है। फर्नीचर, एक पीस को, एक टेबल को भी हम फर्नीचर की श्रेणी में रखेंगे, एक से ज़्यादा हैं, बेड हैं, चेयर हैं, सब कुछ है, उस अलमीरा है, तब भी वो फर्नीचर ही लिखा जाएगा, फर्नीचर्स नहीं लिखा जाएगा। एडवाइस, किसी को सलाह देना। इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना। हेयर का मतलब बाल। बिजनेस, व्यापार। मिस्चीफ, शैतानी। ब्रेड, ब्रेड का प्लूरल नहीं होता, एक को भी ब्रेड बोलेंगे, एक से ज़्यादा को भी ब्रेड बोलेंगे। स्टेशनरी, कॉपी किताबें, पेन पेंसिल जो होती हैं। क्रॉकरी, कप ग्लास इसमें आते हैं। लगेज मतलब सामान, बैगेज का मतलब भी सामान ही होता है। पोस्टेज, जो चिट्ठियों में पोस्टेज स्टैंप लगता है। नॉलेज, ज्ञान। वेस्टेज, किसी चीज़ को वेस्ट करना। ज्वेलरी, आभूषण। ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क। एविडेंस का मतलब प्रमाण। ये सारे के सारे सिंगुलर में लिखे जाते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। एग्जाम्पल, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। देखिए जो ये क्वेश्चन अक्सर इस तरीके के पूछे जाते हैं, फाइंड आउट द एरर इन द अबव सेंटेंस, कि जो सेंटेंस दिया गया उसमें आप एरर ढूंढिए, और लिखा वहाँ पर लिखा है जैसे एग्जाम्पल, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो अगर इस नाउन को आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है और प्रैक्टिस किया है जो इसमें बताया जा रहा है, तो इसको गलती को बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैसे? जैसे कि मैंने बोला सीनरी का प्लूरल नहीं होता है, तो उसको आप क्या सही सेंटेंस बनेगा? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस। मुझे उसके रेजिडेंस के बारे में, यानी कि वो कहाँ रहता है, कहाँ रहती है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। द मिस्चीफ कमिटेड बाई हिम इज़ अनपार्डनेबल, यानी कि जो उसने शैतानी की है उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। हिज हेयर इज़ ब्लैक, उसके बाल काले हैं। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इन नाउन्स का बहुवचन नहीं होता, जैसे मैंने अभी बताया, इनका प्लूरल नहीं बनता है, यानी कि सीनरी को सीनरीज नहीं बोलेंगे, पोइट्री को पोइट्रीज नहीं बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस नहीं कभी बोलेंगे, बैगेज को बैगेजेस नहीं बोलते हैं कभी, ब्रेड को ब्रेड्स नहीं बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का प्लूरल नहीं होता है। राइस है, राइस का प्लूरल कभी भी नहीं बनता है। पेपर है, पेपर भी सिंगुलर है, पेपर का पेपर्स नहीं होता है कभी भी। तो जो शब्द इसमें मेंशन है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में लिखे जाते हैं, सिंगुलर में ही पढ़े जाते हैं, और उनका मीनिंग भले ही एक हो लेकिन उनका प्लूरल कभी भी नहीं बनता है। अब अगर किसी वजह से इनको प्लूरल में लिखना पड़े, यानी कि सेंटेंस की जो डिमांड है वो ये है कि भाई इसको प्लूरल में दिखाना है, तो फिर प्लूरल में इनको दिखाया कैसे जाएगा? अभी रूल तो ये है कि इनको आप प्लूरल में नहीं लिख सकते, यानी कि इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस नहीं बोल सकते हैं, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं बोल सकते हैं, तो इनका प्लूरल बनेगा कैसे? इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, जैसे सीनरीज, इन्फॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर्स नहीं लिखते हैं हम। यदि उक्त नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म की आवश्यकता पड़े तो इसमें कुछ शब्द अपनी तरफ से हम जोड़ देते हैं। कैसे? ही गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेशन दी। ऑल पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन
गिवन बाय हर वर अनरिलायबल। अब देखिए, उसने एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति ने दी, किसी लड़की ने हमें दी, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो सही नहीं थी या सही थी, तो उसको कैसे लिखेंगे? ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, यानी कि जितनी भी सूचनाएं उसने दी उन सब पर भरोसा किया जा सकता है, उन सब पर विश्वास किया जा सकता है। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, इस शॉप में बहुत अलग अलग तरीके के फर्नीचर उपलब्ध हैं लोगों के लिए खरीदने के लिए। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, यानी कि ज्वेलरी को आपको अलग अलग बहुत सारे आर्टिकल्स खरीदने हैं, तो उसको आप प्लूरल में कैसे लिखेंगे? आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, मुझे ज्वेलरी के कुछ आर्टिकल्स खरीदने की ज़रूरत है। आई एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, अब देखिए मैंने ब्रेड को बोला, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होता है। आप किसी ने 4 ब्रेड खाई हैं या 2 पैकेट ब्रेड का मार्केट से लेकर आया, तो उसको कैसे लिखेगा? ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, उसने ब्रेड की 2 स्लाइस खाई। अब इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे कि वो 4 जो ब्रेड के पैकेट ब्रेड जो है मार्केट से लेकर आया, तो ही बॉट 4 पैकेट्स ऑफ ब्रेड्स फ्रॉम द मार्केट, 4 पैकेट्स ऑफ ब्रेड। द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार, पुलिस को कार में बाल का एक टुकड़ा मिला है। ऑलराइट, मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है, जिसका अर्थ निकलता है सम्स ऑफ मनी। मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, यानी कि जितना भी पैसा धन इकट्ठा किया गया अलग अलग सोर्सेज को, उस सबको सब किसी एक वेलफेयर सोसाइटी में उसको दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन जो हैं प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक जैसे रहते हैं, यानी कि उनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही होता है। उनका प्लूरल में एस और एस हम नहीं लगाते हैं, और दोनों का मतलब एक भी हो सकता है, एक से अलग भी हो सकता है, लेकिन उनका प्लूरल कभी बनता नहीं है। जैसे डियर है, हिरन जिसको बोलते हैं, डियर्स नहीं होता, कभी भी डियर ही होता है। शीप यानी कि भेड़, सीरीज श्रृंखला, स्पीशीज जैसे डॉग कैट ये सारी स्पीशीज हैं, फिश मछली, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, इनका प्लूरल नहीं होता कभी। एग्जाम्पल, आवर टीम इज द बेस्ट, टीम जो क्या है सिंगुलर है इसलिए इज लगा हुआ है इसमें। आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, अब टीम को यहाँ पर प्लूरल दिखाया गया इसलिए यहाँ पर आर यूज किया गया एंड देयर यूज किया गया है। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, पॉन्ड में तालाब में 2 फिश हैं। देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, अब फिश को अगर आपको प्लूरल में दिखाना है, फिश का प्लूरल तभी फिशेज बनता है जब आपको ये बताना हो कि फिश जो हैं यानी कि मछलियाँ हैं जो वो अलग अलग प्रजातियों की, अलग अलग स्पीशीज़ की, अलग अलग उनके कलर्स हैं, अलग अलग साइज़ और शेप हैं, तब तो उस फिश को हम फिशेज लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, तो अगर यहाँ पर इस सेंटेंस में फिशेज का मतलब है फिशेज जो हैं वो अलग अलग स्पीशीज़ की हैं, अलग अलग साइज़ की हैं, अलग अलग कलर की हैं, अलग अलग टाइप की हैं, तब तो हम उसको फिश को फिशेज बोलते हैं। ये तो रूल 5 तक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब इसके जो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद जो इसके आगे आने वाले रूल्स हैं उसको हम वीडियो के दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, अगर आपको वीडियो ये अच्छे लगे, कुछ आप इनके बारे में कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी तरह बाकी लोग भी इससे लाभ उठा सकें। और जैसा कि मैंने बोला, ये जो सीरीज़ शुरू की है इंग्लिश ग्रामर का, जो फर्स्ट टॉपिक है उसको आज हमने लिया हुआ है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और आने वाले समय में इससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब हैं, उसके अलावा पोएटिक डिवाइसेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, सभी को हम थोड़ा थोड़ा इन वीडियोज़ में लेकर आएंगे और उसको साथ साथ डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने राय ज़रूर दें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।